नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और तारीफ़ वह धोखा है जिसे हम बड़े ध्यान से सुनना पसंद करते हैं। बहुत से लोग पैसों की कमी की वजह से इस तरह की बातें करते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई ख़ानदानी दौलत नहीं मिली, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे अच्छी कोचिंग नहीं मिली, हमारे यहाँ का सिस्टम ही ख़राब है, यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा ही नहीं है। भला ऐसे हालात में कोई कैसे आगे बढ़ सकता है? चलिए एक बार मान लेते हैं कि आपकी ये सारी बातें एकदम सही है। आपके पास कुछ ना करने की 1000 रीजन्स है जो कि आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। अब एक काम कीजिए, आप जीवन भर कोई भी काम मत कीजिए, आगे बढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए, और कागज़ पे ये सारी बातें लिख लीजिए, और जो भी आपसे मिले उनको ये रीजन्स गिनवा देना। वो कागज़ दिखा देना कि मैं इन वजहों से ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। जिसे भी आए ये सारी बातें बताना। एक बार या 2 बार तो सुन लेंगे, लेकिन उसके बाद वो भी आपको धुतकार देगा। दोस्त, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए। जीवन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बर्बाद होगी, फिर चाहे आपने खुद को कितने भी बड़े रीजन्स क्यों ना बता रखे हो। ज़िंदगी भर पैसों की कमी की वजह से छोटे छोटे शौक़ भी कभी नहीं पूरे कर पाओगे। जब पैसे ही नहीं होंगे तो अपने माँ बाप को कोई सुख नहीं दे पाओगे, और वे अपने जीवन के अंत समय तक मजबूरी में काम कर रहे होंगे, और आप सिर्फ अपने जीवन को लेकर यूं ही बैठे रहोगे। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अपने आसपास किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे होटल में जाना जहां टॉप क्लास के लोग जाते हो। उस होटल में जाकर मेन्यू देखना, जहां पर आप खाने बैठो तो 500 से 10,000 रुपये के बीच में बिल बनेगा। या फिर किसी ऐसे कार के शोरूम में जाना जहां मर्सिडीज़ या कोई महंगी कार मिलती हो। वहां जाकर देखना ऐसे भी लोग होंगे जो लाखों करोड़ों की कार ले रहे होंगे और उनको चला रहे होंगे। जब आप ये नज़ारा देखोगे उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आपकी कोई औकात नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी फालतू के कामों में निकाल दिए हो, फालतू के बहाने बनाने में निकाल दिए हो सकता है आपको अंदर से महसूस हो रहा होगा कि आप अपने हालातों को बदल कर दिखाओगे, इन लोगों से 10 गुना बेहतर जीवन जी के दिखाओगे और ज़िंदगी में सफल होके दिखाओगे। अब बहुत से लोग ये कमेंट करेंगे कि ज़िंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता। तो दोस्त, जब माँ बाप की दवाई खरीदने के पैसे जेब में नहीं होंगे तो उस वक्त हमारी इस बात को याद कर लेना। अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो उसके 7 भेद आपके अपने कमरे के अंदर ही मिल जाएंगे। आपके कमरे की छत ये दर्शाती है कि अपनी उद्देश्य हमेशा ऊंचे रखो। पंखे ये दर्शाता है अपने मन को हमेशा ठंडा रखो। घड़ी ये बताती है कि आपका हर मिनट कीमती है। शीशा यह बताता है कि कुछ भी करने से पहले एक बार अपने अंदर झांक लो। खिड़की कहती है कि ज़रा बाहर की दुनिया देखो, अपनी मन में बनाई गई दुनिया से बाहर निकलो। छठा और दरवाज़ा यह कहता है कि बाहर जाओ और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगा दो। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये सारी बेकार की बातें हैं और ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, तो याद रखना, किसी को कोई मतलब नहीं कि आपका मकसद क्या है, किसी को कोई मतलब नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाते हो। जब आप अपनी परेशानियों से जूझ रहे होगे तो लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे। जब आप सफल हो जाएंगे तो लोग सिर्फ रिजल्ट्स देखेंगे, उसके पीछे की मेहनत बिल्कुल भी नज़र नहीं पड़ेगी। वीडियो के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब बादल टूटता है तो बारिश होती है। जब बादल टूटता है तो बारिश होती है। खेत में जब मिट्टी टूटती है तो वो फसल का रूप ले लेती है। जब कोई बीज टूटता है तो एक नए पौधे का जन्म लेती है। ज़िंदगी में जब आप टूटने लगो तो समझ जाना कि आप कुछ उपयोगी और बेहतर बनने वाले हो। मैं तुम्हें सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी में गलतियाँ मैंने तुमसे ज़्यादा की है। अगर मेरी बातों से सहमत हो तो आज से बहाने बनाना बंद करो और काम करना शुरू कर देना। यह एक ऐसा समय है जब आपके पास समय ही समय है, लेकिन जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है तब उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। और शायद ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा होगा।
जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देता है। एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो? उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का बनाया गया गोल या टारगेट पूरा ना हो, चाहे उस गोल या टारगेट को पूरा करने में अगली सुबह का सूरज ही क्यों ना देखना पड़ जाए। इसी तरह आपको भी हर दिन का एक गोल सेट करना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा, खुद को इतना मजबूत करना होगा कि चाहे कितनी भी डिस्टर्बेंस हो, किसी भी हाल में अपने गोल को पूरा करना है। ज़रा सोच कर बताओ कि तुम्हारे आज दिन भर का क्या गोल है, या फिर यह दिन भी ऐसे ही बिना प्लानिंग के गुजर जाने वाला है। अगर आपका कोई भी प्लान या कोई भी गोल्स नहीं था तो मैंने आपको सबसे काम की चीज़ वीडियो की शुरुआत में बता दी है। अब बस आपको उस पर अमल करना है। किसी ने क्या खूब कहा, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। केवल 22 वर्ष की उम्र में IPS ऑफिसर बनने वाला सफ़ीन हुसैन का कहना है कि जब भी आपको लगे कि आप चारों ओर से घिर गए हो, जब भी आपको लगे कि आपके आसपास ऑप्शन नहीं है, उस वक्त याद रखना यही वो मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। एक हीरा जितना घिसता है उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर अभी परिस्थिति आपके खिलाफ है तो याद रखना आपकी कीमत बढ़ने वाली है। ज़रूरत है तो सिर्फ आपकी मेहनत और लगन की। हम सब में बचपन में एक आदत होती थी, जब हम किसी बाज़ार में खिलौने के लिए जिद करते थे तो माँ बाप के लाख समझाने के बावजूद भी हमें बात समझ नहीं आती थी। जब तक हम उस खिलौनों को पा नहीं लेते थे, कोशिश करते रहते थे। शायद हमारा बचपन ही अच्छा था, कम से कम किसी चीज़ को पाने की हमारे दिल में शिद्दत तो थी। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कम से कम हम किसी विकल्प का तलाश तो नहीं करते थे, और ना ही कोई सरल रास्ता खोजते थे। वही बचपन वाली जिद हम लोगों को फिर से जलानी है। मन को नहीं करने देने उसकी मनमानी है। खुद को याद दिलाओ कि जो ठानी है बस वो ठानी है। जो तुमको भटका रही है वो सारी बातें बेमानी है। जब आप एक मिर्च का पौधा लगाते हो तो ये कुछ ही महीने बाद आपको मिर्च देगा, लेकिन एक पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रहकर आपको फल दे सके। लेकिन यदि आप एक आम का पेड़ लगाते हो तो आपको 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सालों साल फल देते रहेंगे। ज़िंदगी में सफलता के कुछ इसी तरह मिलती जुलती है। जितना ज़्यादा और लंबा संघर्ष उतना ही बेहतर परिणाम होता है। और याद रखिए, बुलंद हौसले खून में होते हैं, शक्ल में नहीं। किसी की परिस्थिति और शक्ल देखकर उसके हौसले का अंदाज़ा मत लगाना मेरे दोस्त। कुछ लोग शांत रहकर अपने अंदर तूफान लिए बैठे होते हैं। दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है और कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे समय यहीं रुक गया है। लेकिन याद रखिए, समय रुका नहीं है, वो चलता ही जा रहा है। और मेरा यकीन मानो, जो इस समय ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, जो इस समय पढ़ाई कर रहा है ना, वो दूसरों के मुकाबले बहुत आगे निकलता जा रहा है। माना कि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल समय हर एक की ज़िंदगी में आता है। ये आपके डिसाइड करना है कि आपको इसमें से हार कर बैठना है या फिर अपने जिद के साथ वापस खड़ा होना है। तो अपने लक्ष्य को याद कीजिए, आज के इस दिन का गोल सेट कीजिए, अपने इस गोल को तय किए गए समय में कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको दिन के अंत में अफसोस ना हो। याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। बस आप एक सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।